क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें बताया गया है कि उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। देखिए दिया गया है तारापुर, कुंडलकुलम, कैगा, काक रापार, कलपक्कम, नरोरा। और ये क्वेश्चन यूपी SSSC 2018 में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, कोयना है, राउतभाटा है, उकाई है और भाखड़ा नांगल है। तो देखिए इसका संबंध जो बता रहा है कि तारापुर, कुंडलकुलम, कैगा, काकरापार और कलपक्कम, नरोरा, ये सारे के सारे हमारे परमाणु विद्युत घर हैं। क्या हैं? परमाणु विद्युत घर हैं। इन सभी का संबंध परमाणु विद्युत घर से है। क्या है? परमाणु विद्युत घर से है। उसी प्रकार कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल ये सभी परमाणु विद्युत घर से नहीं है, जबकि रावत भाटा हमारा क्या है? इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो रावत भाटा भी हमारा क्या है? परमाणु विद्युत घर है। और ये कोयना, उकाई, भाखड़ा नांगल ये वो जगह हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि एक डैम बना हुआ है, वहाँ पे पानी इकट्ठा करके बिजली तैयार की जाती है, ये वो स्थान है। जबकि रावत भाटा और कुंडलकुलम, काकरापार, कलपक्कम, नरोरा ये सारे परमाणु विद्युत घर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें देखिए दिया गया है कि बस और सड़क का संबंध बता रहा है, बस से है। सड़क का संबंध बस से और बस का संबंध वाहन चालक से। और यह प्रश्न CGPSC 2014 में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन भी ये दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इन्हीं में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए सड़क का संबंध बता रहा है बस से है। जिस प्रकार सड़क है और सड़क पर हमें बस चलती है, सड़क पर बस दौड़ती है, उसी प्रकार बस को चलाने वाला वाहन चालक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार देखिए जहाज है, जहाज जल में चलती है, ये तो लिखा गया है सही, जल में जहाज की आवश्यकता होती है, यानी जल में जहाज चलती है। उसी प्रकार जहाज को जो जल में चालक होते हैं, जहाज चलाने वाला है, उसे चालक नहीं कहते हैं, ये गलत लिखा गया है। देखिए आकाश है, आकाश में हवाई जहाज तो उड़ता है, पर हवाई जहाज को चलाने के लिए पायलट की आवश्यकता होती है, ये तो सही लिखा गया है। आगे कागज़ है, कागज़ के संबंध पत्र और पत्र का संबंध पाठक से, ये भी गलत लिखा गया है। और पटरी का संबंध रेलगाड़ी और रेलगाड़ी का संबंध यात्री से नहीं होता है, इसके चालक से होगा, ये भी रॉन्ग लिखा गया है। तो हमारा उत्तर फाइनली क्या हो जाएगा? यही आकाश हवाई जहाज का संबंध, उसी प्रकार हवाई जहाज का पायलट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है कि डंडा, खंभा और झंडा, इन सब का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए सहतेर, तख्ता, धुरा और इमारती लकड़ी। तो इनमें से कौन सा संबंध किससे है? तो देखिए जब डंडा, खंभा, झंडा ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक डंडे के प्रकार के होते हैं, एक लंबा सा सॉफ्ट प्रकार के होते हैं। तो देखिए इनका संबंध सहतेर तो होगा नहीं, तख्ता तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसी तरह होते हैं एक सीधी रेखा में, डंडा, खंभा, झंडा। तो तख्ता भी नहीं होगा और इमारती लकड़ी भी नहीं होगी, और धुरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए धुरा एक लंबा होता है, लंबा इसी प्रकार का, सॉफ्ट या दंड इसी प्रकार का होता है। देखिए जब कोई चलाते हैं इंजन तो उसमें सॉफ्टिन लगा होता है, वो लंबे आकार का होता है, तो उसी का संबंध है ये धुरा, सॉफ्ट या दंड। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें दिया गया है कि प्राण संचरण, जीवन और जीवित, इनका संबंध हमें निकालना है इसी ऑप्शनों में से। और यह प्रश्न पूछा भी गया है यूपी SSC 2015 में। देखिए, नश्वरता, मरणशीलता और घातकता, ये तो अलग है, यानी भिन्न है। ये प्राण संचरण, जीवन और जीवित, ये जीवन जीवित के लिए विद्यमान है, इसमें शब्द विद्यमान है, जीवित के लिए शब्द विद्यमान है। उसी प्रकार क्रियाशीलता होना, ये तो इसमें जीवित होने के लिए शब्द विद्यमान नहीं है। आगे देखिए, विद्यमान होना, अस्तित्व, विद्यमान होना यानी रहना, होना, ये जीवन जीने के लिए शब्द लिखा गया है। अस्तित्व होना अर्थात कि तुम हो अभी, अस्तित्व तुम्हारा है अभी, तो यह जीवन जीने के लिए कहा गया है। और जीवन शक्ति ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इससे भिन्न है, अलग है। जीवन शक्ति यानी ताकत के समान ये बता रहा है, ताकत से संबंधित बता रहा है, जबकि हमारे जीवन से जीवित होने के लिए शब्द विद्यमान नहीं है। इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कि हाथी, क्या दिया गया है, हाथी दिया गया है, ऊँट दिया गया है, भैंस दिया गया है और जिराफ दिया गया है। इन सभी का संबंध हमें इन्हीं ऑप्शनों से निकालना है। देखो, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता। आगे दिया गया है, इन सभी के सींग हैं। आगे, ये सभी स्तनधारी हैं, इन सभी के बच्चे नहीं होते। देखिए, इन्हीं ऑप्शनों में से निकालना है। तो देखिए, ऑप्शन में ए बी दिया गया है, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी हो जाएगा और ये डी मान लेंगे। तो देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, हाथी हो गया, ऊँट हो गया, भैंस हो गया और जिराफ हो गया, ये सभी के सभी स्तनधारी हैं। स्तनधारी हैं यानी कि दूध देते हैं, दूध वाले प्राणी हैं। तो ये देखिए, दूध वाले प्राणी हैं और इनका संबंध स्तनधारी से होता है। जो भी यानी बच्चे देते हैं, पैदा करते हैं, वो स्तनधारी होते हैं और दूध होता है वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि सी वाला सही हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे, देखिए ए बी सी डी इसमें दिया गया है, तो सी वाला ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए, इसमें दिया गया है कि टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, इन सभी का संबंध हमें इन्हीं ऑप्शनों से निकालना है। ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं, इनके अंदर बड़े बीज हैं, ये भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। इन्हीं ऑप्शनों में से हमें निकालना है, इन्हीं ऑप्शनों में से निकालना है। तो देखिए कि टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, तरबूज हो गया, संतरा हो गया, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी फल होते हैं। क्या होते हैं? फल। ये सभी के सभी फल होते हैं। तो ये सभी फल हैं, अर्थात कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको हम ए से डिनोट कर देंगे, इसको बी से कर देंगे, इसको सी से, इसको डी से कर देंगे। तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात कि ये लास्ट वाला। अगर हम इसमें बात करें तो यही वाला लास्ट वाला यानी डी वाला, इसमें ए का संबंध दर्शा रहा है, तो ये सभी फल हैं, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।